YouTube चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में मंगलवार को श्री शुभम सेवा संस्थान सहयोगी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में मंगलवार को निशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर प्रसिद्ध उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक S.W.M. खारी ग्राम के 47वें जन्मोत्सव पर श्री शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय गुलाबपुरा परिसर में आयोजित हुआ। समाज में आपका गुलाबपुरा, विजयनगर, आसपास के क्षेत्र, आपके परिचित जो भी लोग हैं, चाहे वो यहाँ रहते हैं या बाहर रहते हैं, उन सभी को इस चीज से अवगत कराएं और उन्हें यहाँ तक ले आए। बस इसी पर्पस को लेकर हम कैंप आयोजित करते हैं, बहुत सारी कार्यशालाएं रखते हैं, नई नई चीजें और टेक्निक को निरंतर हम बढ़ाते ही जा रहे हैं। आपने देखा होगा पहले और अभी की चीजों में काफी अंतर है। आज हमारे पास A to Z सारे आपको ट्रीटमेंट यहाँ पर उपलब्ध है। फिजियोथेरेपी में भी सारे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे, योग में भी आपको सारा ट्रीटमेंट मिलेगा, प्लस हमारा जो नेचुरोपैथी है उसमें भी। अब हम जानते हैं कि ये तीनों चीजें कैसे काम करती हैं, इलाज हम कैसे करते हैं। आप सभी जानते हैं हमारा शरीर ऊर्जा से बना हुआ है। अब ये ऊर्जा क्या है? हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए जिस जीवनी शक्ति की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा कहलाती है। आयुर्वेद में सूत्र संहिता में 107 मर्म स्थान का वर्णन किया गया। ये मर्म स्थान क्या है? क्या आप सभी परिचित हैं? ये मर्म स्थान हमारे शरीर के हड्डी, मांसपेशियां, नस, यहाँ पर होने वाले एक एक मुख्य स्थान है जो कि ऊर्जा का स्रोत है। इन तीनों जो हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी, योग, नेचुरोपैथी, इसके माध्यम से ही हम इन केंद्रों की ऊर्जा को वापस से संचालित करते हैं और जब ये ऊर्जा वापस से चलायमान होती है तो वो वहां के रोगों को ठीक करती है। तो ये मैंने आपको पद्धति बताई कि किस तरीके से ये पद्धति काम करती है और इसको पूरी तरीके से ऊर्जा को जनरेट करने के लिए हम उपचार देते हैं। वो उपचार भी क्या है? पंच तत्व से निर्मित किए गए ये उपचार है, जिसमें आपकी मालिश होती है। मालिश से क्या होता है? पैर के नाखून से सर तक हम क्या करते हैं? ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वापस उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं, पैरों से सर तक की तरफ चलाते हैं। और कई बार ऐसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है जहां पर हम उसका अपोजिट भी करते हैं कि सर से पैर तक भी लाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा के केंद्रों को वापस से चलायमान कर रहे हैं। भोजन क्या करता है? भोजन भी यही काम करता है, आपकी ऊर्जा को वापस से संचित करता है, उससे बढ़ाता है, चलायमान करता है। प्राणायाम भी यही काम करता है, योग भी यही काम करता है। फिजियोथेरेपी भी क्या होती है? हम किसी पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित है, पैर में दर्द है सपोज, तो क्या करेंगे? पैर के उसी हिस्से की चिकित्सा करेंगे। तो वहां पर क्या हो रहा है? उस क्षेत्र की मांसपेशियों में जो मर्म स्थान है, जो ऊर्जा का केंद्र है, उसको वापस से एक्टिव करने का काम कर रहे हैं। तो ऊर्जा कहाँ पर है? प्रकृति के चारों तरफ है, पंच तत्वों में। शरीर बना है पंच तत्वों से, उपचार हो रहा है पंच तत्वों से। तो हम क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक रूप से घर में भी ठीक हो सकते हैं और एक उम्र के बाद प्रत्येक व्यक्ति के अंग क्या होते हैं? धीरे धीरे उनकी कार्य क्षमता कम होती है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी भी वस्तु का। सपोज हमने एक गाड़ी ली, अगर गाड़ी को आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे, उसको साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ज्यादा दिन तक चलेगी? नहीं चलेगी। जीवन भर उसको नया बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? उसकी सुरक्षा करते हैं। तो फिर शरीर भी ऐसे ही है। शरीर के हमारे जो अंग हैं उनकी सुरक्षा करने का काम हम प्राकृतिक चिकित्सा से करते हैं, योग से करते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, प्राणायाम है, आप वॉकिंग पे जाते हैं, रनिंग पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये क्या करते हैं? हम ऊर्जा को वापस से संचित करने का काम करते हैं। तो एक बात अपने दिमाग में रखिए, उम्र तो देखिए आएगी, उम्र के अकॉर्डिंग शरीर में बदलाव भी होगा, मगर उसको वापस से वैसा ही बनाए रखने के लिए आपको ऊर्जा को बार बार संचित करना पड़ेगा, चाहे आपकी एज कोई सी भी हो। तो सबसे अच्छा माध्यम आपका योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राणायाम के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग सभी यहाँ पे प्राणायाम करते होंगे, योग करते होंगे, तो ये कैसे काम करता है? सपोज हमने भ्रामरी की, तो भ्रामरी में हम क्या करते हैं? बस कान को बंद करके अगर हम आवाज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमें कुछ कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप घंटों भर कर लें, आपको उसका
इफेक्ट नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं, ये ऊर्जा का केंद्र है। इस ऊर्जा के माध्यम से हमने इसको कान को यहाँ से बंद किया ताकि डायरेक्ट ध्वनि हमारे अंदर ना आए। सुनाई तो देगा मगर प्रत्यक्ष रूप से ध्वनि सीधे नहीं जाएगी। प्लस फिर हम क्या करते हैं, ये उंगली है, इसको आँख को नहीं दबाना होता, यहाँ पे जो स्थान है उसको एक्टिव करेंगे। यहाँ से जब हम उसको एक्टिव करेंगे तो वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। प्लस उसमें सांसें होनी चाहिए। सांसें क्या होगी, ऊर्ध्वगामी होगी, बिना टूटी हुई सांसें। तब जो है आपके शरीर में एक ऊर्जा का संचार होगा, ऊपर तक जाएगी और वो योग आपको फायदा देगा। तो कहने का मतलब इतना सा है कि चीजें आप समझिए, और अगर नहीं समझ में आती हैं तो हम सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। आपको सारी सही तरीके से टेक्निक बताएंगे, प्लस आपके शरीर को किस तरीके के भोजन की आवश्यकता है वो बताएंगे। अगर कोई तकलीफ है तो उपचार के माध्यम से ठीक है। तो इस जागरूकता को आप अपने तक ही मत सीमित रखिए, इसे अपने चारों तरफ बांटिए और लोगों को भी यहाँ लेकर आइए। चलिए, हाँ, सुबह योग की क्लास होते हैं, यहाँ पर निःशुल्क योग की क्लास है। नाबाल सर लेते हैं 20 साल से। आज आप उनको खुद ही देखिए, आप अपनी उम्र और उनके एनर्जी लेवल और मानसिक स्तर, मेन चीज है मानसिक स्तर। इस उम्र में आपका मानसिक स्तर क्या काम करता है, तो यहाँ से प्रेरणा लीजिए और निःशुल्क योग की क्लास में आइए। सुबह क्लास होती है 5:30 है, समय 5:30 से 6:30। तो आप सभी आमंत्रित, यहीं पास में तो रखते हैं, फिर भी आप लोग नहीं आते। एक बार आके देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। आप सभी का दिन